हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ एंजल राज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। यहाँ पे कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, उनमें हमें देख के बताना है कि वो सीरीज एपी में है या नहीं और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो सीरीज दे रखी है उसमें हमें 4 टर्म्स दे रखी है, A1 A2 A3 A4। आगे दे रखा है राइट 3 मोर टर्म्स, हमें A5 A6 एंड A7 भी फाइंड आउट करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें सीरीज दे रखी है उसमें हमें ये फाइंड करना है कि ये एपीज है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा, डी फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, A1 A2 A3 A4 गिवन है तो हम डी फाइंड आउट करेंगे। D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। देन A2 कितना है 4 माइनस 2, देन D इक्वल्स टू 2 फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट एक स्टेप और करके देखते हैं, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू 8 है एंड A2 की वैल्यू 4 है, आंसर आ जाएगा 4। ओके, नाउ वी कैन सी दैट D नॉट सेम। एक जगह तो D हमें 2 फाइंड हो रहा है और एक जगह 4, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट एन एपी। ये जो सीरीज है वो एपी में नहीं है। और ये हमें कैसे पता चला, बिकॉज हमने D फाइंड किया था। ठीक है, जब पूरी सीरीज का जो डिफरेंस है वो सेम रहता है तब तो वो सीरीज एपी है, अदरवाइज नहीं। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो सीरीज है उसमें लिख रखा है 2, 5/2, 3 एंड 7/2। ओके, अब ये हमारी एपी है या नहीं, सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। देन D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 कितना है यहाँ पे 5/2 एंड A1 इक्वल्स टू 2, यहाँ पे लिख दिया हमने। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे LCM 2 ले लेंगे एंड सॉल्व करेंगे 5 माइनस 4/2। देन इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2। 5 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन D इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 1/2। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं D इक्वल्स टू A3 माइनस A2। ओके, A3 कितना है 3 माइनस 5/2। ओके, सॉल्व करेंगे। अगेन LCM यहाँ पे भी हम 2 ही लेंगे, बिकॉज 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। लिख देते हैं 6 माइनस 5/2 इक्वल्स टू 1/2। अब हम देख रहे हैं दोनों जगह हमारे डिफरेंस सेम आ रहे हैं। फर्स्ट जब हमने A2 माइनस A1 किया था एंड सेकंड हमने A3 माइनस A2 किया था, दोनों जगह 1/2 डिफरेंस फाइंड हो रहा है। इसका मतलब ये जो सीरीज है वो हमारी एपी है, बिकॉज हमें पता है कि पूरी सीरीज का डिफरेंस सेम होने पे सीरीज एपी होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज एन एपी। ओके, ये सीरीज हमारी एपी है। अगर एपी है तो आगे क्या करना है हमें, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस तो हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हमें 3 मोर टर्म्स भी फाइंड करनी है। कॉमन डिफरेंस कितना निकाला हमने 1/2 एंड 3 मोर टर्म्स फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म में 1/2 ऐड करते जाएंगे। तो हमारी जो लास्ट टर्म है A4 है वो है 7/2, उसमें हम 1/2 ऐड कर देंगे और टर्म फाइंड कर लेंगे। बिकॉज इसी तरह से हुआ है, 2 में हमने 1/2 ऐड किया तो हमें 5/2 फाइंड हो गया। इसी तरह से सीरीज कंटिन्यू करते हैं और हम टर्म बनाते हैं A5 को। ठीक है, A5 इक्वल्स टू A4 प्लस D। A4 कितना है 7/2 एंड D कितना है 1/2। ऐड कर देते हैं दोनों को। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो LCM सेम डिजिट आएगी, लिख देते हैं हम यहाँ पे, और 7 प्लस 1 ऐड कर देते हैं इक्वल्स टू 8/2। सॉल्व करने पे आंसर आ गया 4। ठीक है, तो हमारा A5 टर्म क्या आ गई 4 आ गई। चलिए इसी तरह से A6 टर्म फाइंड करेंगे। A5 में हम D ऐड करते जाएंगे, तो लिखते हैं A5 कितना है हमारा 4 प्लस 1/2 हमें करना है। इसको सॉल्व करेंगे, LCM अगेन 2 आ जाएगा एंड सॉल्व करने पे 8 प्लस 1/2, देन आंसर इज 9/2। ये हमारी A6 टर्म फाइंड हो गई। इसी तरह से हमें A7 टर्म भी फाइंड करनी है। A7 के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे A6 प्लस D इक्वल्स टू 9/2 प्लस 1/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे 9/2 प्लस 1/2, देन 9 प्लस 1/2, बिकॉज डिनोमिनेटर यहाँ भी सेम है तो 9 प्लस 1 एंड अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 10/2 और कट करने पे 5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने तीनों टर्म फाइंड कर ली हैं, A5, A6 एंड A7। ठीक है, D पहले फाइंड कर लिया था हमने
और अब हमने नेक्स्ट की 3 टर्म्स भी यहाँ पे फाइंड आउट कर ली हैं। कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन। ये तीनों टर्म यहाँ पे आप सीरीज में अगेन कंटिन्यू इसको राइट डाउन कर सकते हो, 4, 9/2 एंड 5। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें जो डिजिट है वो है -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2। सबसे पहले डी फाइंड आउट करते हैं। a2 - a1, a2 कितना है यहाँ पे -3.2। ओके, लिख दिया हमने। माइनस एंड ब्रैकेट में लिखेंगे -1/2 जो a1 है हमारा। अब माइनस माइनस यहाँ पे जो दोनों दिख रहे हैं, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो उसको किस तरह से लिखेंगे, -3.2 + 1.2, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे तो एक डिजिट माइनस में एक प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा -2। 3.2 से 1.2 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। नेक्स्ट इसी तरह से निकालते हैं a3 - a2। वैल्यू पुट करते हैं -5.2 माइनस एंड ब्रैकेट में लिखेंगे -3.2। ओके, सॉल्व करेंगे अगेन माइनस माइनस प्लस कर देंगे यहाँ पे -5.2 + 3.2। सॉल्व करेंगे -5.2 से 3.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर -2 आ जाएगा। यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। जब डी दोनों जगह सेम आ रहा है इसका मतलब यहाँ जो सीरीज दे रखी है वो एपी है। कॉमन डिफरेंस सेम होने पे सीरीज की क्या हो जाती है, सीरीज एपी हो जाती है। दिस इज एन एपी, यहाँ पे राइट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा ये दे रखा है कि अगर एपी है तो आप इसकी 3 मोर टर्म्स भी फाइंड करो। ठीक है, हमने यहाँ लिख लिया है कि कॉमन डिफरेंस -2 है, तो अब हम 3 टर्म्स भी फाइंड करेंगे। पहले a5 फाइंड करते हैं, a4 + d करते हैं। a4 कितना है हमारा, a4 है -7.2। ओके, 7.2 में हम -2 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, -7.2 प्लस माइनस माइनस एंड -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -9.2। ये हमारा a5 आ गया। इसी तरह से हम a6 भी फाइंड कर लेंगे। a6 = a5 + d। जो टर्म फाइंड करते हैं उससे पहले वाली टर्म में हमें d ऐड करना होता है, तो a6 क्या हो जाएगा, a5 + d। ओके, a5 कितना निकाला हमने, -9.2 एंड प्लस ब्रैकेट में लिख देंगे -2, डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -9.2 एंड -2 ऐड हो जाएंगे दोनों, लिख देते हैं यहाँ पे। देन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -11.2। ठीक है, a6 भी हमारी टर्म हमें फाइंड हो गई है। इसी तरह से हम नेक्स्ट टर्म हमारी a7 भी फाइंड कर लेते हैं। a7 = a6 में हम d ऐड कर देंगे, तो हमारा a6 कितना आया है, -11.2 एंड d कितना है, -2। ऐड कर दिया दोनों को, तो सॉल्व करेंगे -11.2 एंड -2 दोनों ऐड हो जाएंगे बिकॉज दोनों डिजिट माइनस में है। लिख देते हैं हम यहाँ पे, आंसर आ जाएगा हमारा -13.2। जो a7 टर्म है वो कितनी फाइंड होगी हमें, 11 में हम 2 ऐड कर देंगे एंड -13.2 हमारी टर्म हमें फाइंड हो जाएगी। ओके, हमने तीनों टर्म भी फाइंड कर ली यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4। -10, -6, -2 एंड 2, ये हमारा सीरीज दे रखी है। सबसे पहले डी फाइंड आउट करेंगे, a2 - a1। a2 कितना है यहाँ पे, -6, -6 में से हमें -10 को सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए लिखते हैं हम सबसे पहले -6 एंड माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे -10। सॉल्व करेंगे -6 एंड +10, आंसर आ जाएगा 4। 10 से हमें 6 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर 4 आ जाएगा। डी कितना है यहाँ पे, 4। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, d = a3 - a2। नेक्स्ट सीरीज में भी हम सेम इसी तरह से डिफरेंस फाइंड करेंगे, -2 माइनस एंड -6। ठीक है, वैल्यू पुट करिए केवल। सॉल्व करेंगे -2 एंड +6, -2 एंड +6 = 4। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 4। अब हम देख रहे हैं दोनों जगह हमने करके देखा डी हमारा सेम आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है सीरीज में। इसका मतलब ये सीरीज क्या हो गई, एपी हो गई। जब डिफरेंस सेम होता है तो दिस इज एन एपी, यहाँ पे हम राइट कर देते हैं। ओके, कॉमन डिफरेंस भी हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करना है हमें, जब कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं तो 3 मोर टर्म्स भी हमें फाइंड करनी होती है। तो a5 फाइंड करेंगे, a4 में d ऐड करके। a4 कितना है हमारा, a4 2 है एंड d हमारा 4 है। सॉल्व करेंगे तो
A5 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह से A7 फाइंड आउट करेंगे। A7 के लिए हम A6 पहले, A6 के लिए क्या करेंगे, A5 प्लस D करेंगे। A5 हमने 6 निकाला है तो 6 में हम 4 ऐड कर देते हैं बिकॉज डिफरेंस हमारा 4 है। देन हमारा A6 क्या फाइंड हो गया, 10। इसी तरह से A7 फाइंड आउट करते हैं। जो A6 है 10, उसमें हम डिफरेंस 4 ऐड कर देंगे। वैल्यू पुट करते हैं, चलो 10 प्लस 4, टर्म क्या आ गई हमारी, 14। A7 की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, 14। अब हम देख रहे हैं हमने कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर लिया है और तीनों टर्म भी फाइंड कर ली है। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 एंड 3 प्लस 3 रूट 2। इसी तरह से सो ऑन ये सीरीज चल रही है। हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले A2 से A1 को माइनस करेंगे। A2 कितना है यहाँ पे, अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट ध्यान से करेंगे क्योंकि अंडर रूट वाली वैल्यू है। हम लिखेंगे 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। हमने A2 और A1 की वैल्यू राइट कर ली। अब देख रहे हैं दोनों जगह 3 प्लस और माइनस में है, कैंसिल हो गया तो डिफरेंस कितना फाइंड हो गया, 2। अंडर रूट में 2 हमें डिफरेंस फाइंड हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट एक बार और डिफाइंड करते हैं हम। A3 से A2 को माइनस करेंगे। A3 की वैल्यू पुट कर ली, अगेन A2 की वैल्यू पुट कर ली। अब हम देख रहे हैं A2 से पहले माइनस लगा हुआ है, माइनस एंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 प्लस रूट 2। हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो जो ब्रैकेट के अंदर के दोनों डिजिट है वो माइनस में हो जाएंगे। लिख देते हैं इसको इक्वल करके 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 एंड माइनस रूट 2। ओके, अब हम देख रहे हैं 3 दोनों एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रूट 2 वाली वैल्यू बची है जहां पे एक प्लस में है और एक माइनस में है। आप रूट 2 को इस तरह से समझ लो कि वो x है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2x में से 1x को माइनस करना है तो हमारे पास ओनली 1x लेफ्ट रहेगा। तो यहाँ पे 2 रूट 2 से 1 रूट 2 को माइनस करेंगे, देन अंडर रूट 2 हमारे पास लेफ्ट रह जाएगा। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, हमने 2 रूट 2 को इस तरह से लिख लिया एंड माइनस रूट 2 जो हमारे पास है उसको भी लिख दिया। अब हम देख रहे हैं एक अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया बिकॉज प्लस माइनस थे, तो हमारे पास लेफ्ट क्या रह गया, अंडर रूट 2। तो हमारे डी दोनों सिचुएशन में अंडर रूट 2 आ रहा है, हमारा डी सेम आ रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे नाउ दिस इज एन एपी, ये एक सीरीज है वो किस में है, एपी में है। तो ये कॉमन डिफरेंस लिख देंगे हम यहाँ पे d इक्वल्स टू अंडर रूट 2। अब नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हमें लिखनी है A5, A6 एंड 7, उसको हम लिखेंगे। A5 किस तरह से लिखेंगे, A5 इक्वल्स टू A4 प्लस D। तो हमारी A4 क्या है, 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2 कर देंगे D की जगह, हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे 3 प्लस 4 रूट 2, 3 एज इट इज रह जाएगा और 3 रूट 2 के अंदर रूट 2 ऐड हो जाएगा। अगेन इसको x के हेल्प से समझेंगे, 3x में हमने 1x ऐड किया तो क्या हो गया 4x। इसी तरह से 3 रूट 2 में 1 रूट 2 ऐड किया तो क्या हो गया 4 रूट 2। A6 इसी तरह से फाइंड करेंगे, A6 लिखेंगे A6 इक्वल्स टू A5 प्लस D। ओके, अब A6 की वैल्यू क्या निकाली है हमने, 3 प्लस 4 रूट 2। A5 की वैल्यू पुट करेंगे और उसमें D ऐड कर देंगे, D हमारा रूट 2 है। अब यहाँ पे भी 4 रूट 2 में 1 रूट 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 रूट 2। तो इसको सॉल्व करके लिख दिया 3 प्लस 5 रूट 2। A6 की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अगेन इसी तरह से हम A7 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। A7 इक्वल्स टू लिख देंगे A6 में D ऐड करके वैल्यू निकालेंगे। लिखते हैं यहाँ पे A7 इक्वल्स टू A6 प्लस D। अब A6 की जगह क्या लिख देंगे, 3 प्लस 5 रूट 2, ओके, एंड D की जगह रूट 2 हमें वैल्यू रखनी है, ऐड करेंगे तो 3 प्लस 6 रूट 2 हमारा आंसर आ जाएगा बिकॉज 5 रूट 2 में 1 रूट 2 ऐड हो गया। तो 3 प्लस 6 रूट 2 हमने A7 की वैल्यू निकाल ली है। हमने कॉमन डिफरेंस D भी फाइंड आउट कर लिया है और 3 मोर टर्म्स भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा 6 पार्ट। यहाँ पे पॉइंट में या डेसिमल्स में सीरीज दे रखी है, तो D निकालने के लिए हम A2 से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे जिस तरह से करते आए हैं। D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। ओके, A2 कितना है यहाँ पे 0.22,
लिख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे सीरीज में से देख देख के एंड a1 की वैल्यू 0.2। सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 0.02। इसका डिफरेंस कितना निकल के आया 0.02। अगेन इसी तरह से एक स्टेप और करके देखेंगे। d इक्वल्स टू a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू पुट कर देंगे 0.222। 3 टाइम 2 है, लिख देते हैं यहाँ पे माइनस 0.22। इसको जब हम माइनस करेंगे तो 0.002। अब हम देख रहे हैं कि दोनों जगह डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट में तो कितना आया 0.02, सेकंड में कितना आया 0.002। अगर ये डिफरेंस सेम नहीं है तो ये सीरीज हमारी एपी नहीं है, तो लिख देंगे दिस इज नॉट एन एपी, ये सीरीज एपी में नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ में है 0, -4, -8 एंड -12। ओके, ये सीरीज है। डी फाइंड आउट करेंगे, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1। वैल्यू पुट करेंगे, a2 की वैल्यू है -4 एंड 0 है a1 की वैल्यू, तो हमारा d कितना निकल के आ गया -4। इसी तरह से a3 से a2 को माइनस करेंगे, -8 एंड माइनस ब्रैकेट में लगा देंगे 4। ओके, सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम -8 एंड +4। सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा -8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -4 डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं दोनों जगह जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो सेम आ रहा है, -4 एंड -4। जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो सीरीज क्या होती है, वो सीरीज होती है एपी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम दिस इज एन एपी एंड कॉमन डिफरेंस इज -4। ये भी यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं, कॉमन डिफरेंस कितना है -4। ओके, दो चीज हमने पता कर ली है। अब नेक्स्ट हमारे 3 मोर टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। a5 को करने के लिए क्या करेंगे, a4 में d ऐड करेंगे, मीन्स -12 में -4 ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा -16। बिकॉज -12 एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे -12 एंड -4। तो -12 में जब हम -4 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -16। दोनों डिजिट माइनस में है, सेम साइन होते हैं तो वो दोनों ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हमारी a5 टर्म क्या निकल के आई -16। इसी तरह से हम a6 टर्म भी फाइंड करेंगे। a6 को किस तरह से करेंगे, a5 में d ऐड करके। a5 कितना आया हमारा, वैल्यू पुट कर देते हैं -16 एंड प्लस ब्रैकेट में लिख देंगे -4। अगेन इसी तरह से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, -16 एंड प्लस माइनस माइनस करके 4 लिख देंगे। सॉल्व करते हैं इसको, -16 -4 आंसर आ जाएगा। जब दोनों माइनस के साइन होते हैं तो ऐड होके आंसर आ जाएगा -20। हमने a6 टर्म भी फाइंड कर लिए। अगेन a7 टर्म फाइंड करेंगे इसी तरह से, a7 इक्वल्स टू a6 प्लस d। a6 कितना निकाला हमने, -20 प्लस ब्रैकेट में -4। अगेन प्लस माइनस माइनस करके दोनों को ऐड करेंगे, -20 एंड -4। सॉल्व करते हैं इसको, -20 -4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -24। दोनों ऐड हो जाएंगे। ये हमारी a7 टर्म भी हमने फाइंड कर ली है। ये हमने 7th क्वेश्चन में देखा कि ये एक एपी सीरीज थी जिसका कॉमन डिफरेंस -4 था। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट में दे रखा है इसकी सभी टर्म्स -1/2 है, तो अब हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस के लिए हम a2 से a1 को माइनस करेंगे। a2 क्या है -1/2 एंड a1 इज -1/2। सॉल्व करेंगे तो अब हम देखेंगे इसको, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे -1/2 प्लस 1/2। दोनों अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। -1/2 से -1/2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट होता है, तो 0 आ जाएगा। डिफरेंस इज 0। नेक्स्ट एक स्टेप और करके देखते हैं। a3 से a2 को माइनस करते हैं। a3 कितना है -1/2। अगेन माइनस लगाकर ब्रैकेट में -1/2 राइट डाउन करते हैं। सॉल्व करेंगे, -1/2 एंड +1/2 बिकॉज माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा।
कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस दोनों अपोजिट साइन होने पे, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अब हम देख रहे हैं पूरी सीरीज में डिफरेंस कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो लिख देंगे कि ये सीरीज हमारी एपी है, दिस इज एन एपी। ओके, कॉमन डिफरेंस इज 0, ये भी यहाँ पे हम राइट डाउन कर देते हैं। ओके, अब आगे की नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम A5 के लिए लिखेंगे A4 प्लस D। A4 कितना है, A4 है -1/2 एंड D इक्वल्स टू 0। किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वो नंबर सेम रहता है, -1/2 हमें फाइंड हो गया। इसी तरह से हम A6 भी फाइंड आउट कर लेंगे। A6 की जगह लिखेंगे A5 प्लस D। A5 की वैल्यू भी -1/2 है, राइट डाउन कर देते हैं, उसमें 0 ऐड करेंगे तो भी 1/2 हमें फाइंड होगा। इसी तरह से हम A7 को फाइंड आउट करेंगे A6 में D ऐड करके। A6 कितना आया -1/2, उसमें हम 0 ऐड कर देंगे बिकॉज हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है 0। ऐड करने पे कितना आ जाएगा -1/2। देन हमें A7 की वैल्यू भी फाइंड हो गई -1/2, हमने फाइंड आउट कर लिए नेक्स्ट 3 टर्म्स भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर पे 1 3 9 27। ओके, अब हम सीरीज देखेंगे D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। A2 कितना है यहाँ पे 3 और उसमें से हमें A1 को माइनस करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट एक स्टेप और करके देखते हैं, D इक्वल्स टू A3 माइनस A2। A3 कितना है यहाँ पे 9 एंड A2 इक्वल्स टू 3 है, तो राइट डाउन करके जब इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आया 6। अब हम देख रहे हैं दोनों जगह कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है तो वो एपी नहीं है, हमारी सीरीज एपी में नहीं है, तो लिख देंगे दिस इज नॉट एन एपी। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में A 2A 3A 4A ये हमारी सीरीज है। D फाइंड आउट करेंगे A2 से A1 को माइनस करके, वैल्यू पुट करते हैं 2A से 1A को माइनस करेंगे, देन आंसर हमारा A रह जाएगा। 2x से 1x को माइनस किया देन x आया ना, इसी तरह से ये एक मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ। नेक्स्ट अगेन हम D फाइंड आउट करेंगे A3 से A2 को माइनस करके। A3 की वैल्यू पुट करते हैं 3A एंड A2 की वैल्यू है 2A। ओके, सॉल्व करेंगे देन 1A हमारे पास लेफ्ट रह जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस दोनों जगह सेम आ रहा है। हमने ऊपर जब सॉल्व किया तब भी A आया और नीचे भी A आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो सीरीज क्या होती है एपी में होती है, तो हम लिख देंगे दिस इज एन एपी। ओके, और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट किया है तो लिख देंगे कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू A, हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब आगे की 3 टर्म्स भी हमें फाइंड करनी है, तो हम 3 टर्म्स को फाइंड करने के लिए A5 इक्वल्स टू लिख देंगे A4 प्लस D। लिख देते हैं A4 कितना है हमारा 4A, लिख दिया, और उसमें हम D ऐड कर रहे हैं, मीन्स हमें A ऐड करना है, तो आंसर आ जाएगा 5A। हमने 4A में 1A ऐड कर दिया है। इसी तरह से A6 फाइंड आउट कर लेंगे। A6 के लिए लिख देंगे A5 प्लस D। A5 कितना फाइंड आउट किया था हमने 5A, तो 5A में 1A ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6A। ये हमारी 6th टर्म थी। अब हम 7th टर्म फाइंड करेंगे A6 में D ऐड करके। 6A प्लस 1A इक्वल्स टू 7A। हमने 6 टर्म में D ऐड किया तो हमें 7 टर्म भी फाइंड आउट हो गई 7A। हम देख रहे हैं कि ये हमारी AP थी जिसमें कॉमन डिफरेंस A था और आगे के टर्म भी हमने फाइंड कर लिए। ओके, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं 11th में। हमें सीरीज दे रखी है, सबसे पहले हम D फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए हम लिखते हैं A2 माइनस A1। वैल्यू पुट कर देते हैं, A2 की वैल्यू है A स्क्वायर एंड A1 की वैल्यू है ओनली A। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए हमें स्क्वायर में से ओनली A को माइनस करना है, तो आप इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो। A स्क्वायर को कैसे लिखेंगे A मल्टीप्लाई A एंड माइनस A। हमारे पास 2 टर्म आ गई A स्क्वायर एंड A। हम देख रहे हैं दोनों जगह A कॉमन है, तो हम 1A कॉमन निकाल लेते हैं। हमने एक A कॉमन निकाला, ठीक है, देन कितना रह गया A माइनस 1, बिकॉज यहाँ पे 2A थे, वहां से 1A हमने बाहर निकाल लिया और ब्रैकेट में A माइनस 1 हमारा लेफ्ट रह गया। D फाइंड आउट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं A3 से A2 को माइनस करके A क्यूब माइनस A स्क्वायर। अगेन हम देख रहे हैं दोनों जगह A स्क्वायर कॉमन है, तो हम लिख देंगे A स्क्वायर कॉमन निकालेंगे इसको,
और a माइनस 1 लेफ्ट रह जाएगा। ब्रैकेट में a क्यूब से a स्क्वायर निकाल लिया देन a रह गया, और a स्क्वायर से a स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो 1 लेफ्ट रह गया। हम देख रहे हैं दोनों जगह हमारा डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। एक जगह तो a एंड ब्रैकेट में a माइनस 1 है, दूसरी जगह a स्क्वायर एंड ब्रैकेट में a माइनस 1 है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो यह सीरीज हमारी एपी नहीं है। तो लिख देते हैं दिस इज नॉट एन एपी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है √2, √8, √18 एंड √32। सबसे पहले डी फाइंड आउट करते हैं। a2 माइनस a1, a2 कितना है यहाँ पे √8 माइनस √2a1 है। सॉल्व करेंगे। अब हम देख रहे हैं √8 को हम 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं एंड माइनस √2 अकेला है तो उसको इस तरह से लिख देते हैं। हम देख रहे हैं √2 और √2 को मल्टीप्लाई करने पे जब वो पेयर बनता है 4 होता है तो उसको हम रूट के बाहर निकाल सकते हैं 2 की फॉर्म में। तो लिख देंगे 2√2 एंड माइनस √2 अकेला है उसको एज इट इज रख दिया। अब हम देख रहे हैं 2x से 1x को माइनस करने पे ओनली x लेफ्ट रहता है, उसी तरह से 2 रूट से √2 माइनस करने पे ओनली √2 लेफ्ट रह गया। ये हमारा डिफरेंस आ गया। अगेन हम देखेंगे d a3 माइनस a2 करके। a3 की वैल्यू है √18 एंड a2 की वैल्यू है √8। सॉल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। अगेन हम देख रहे हैं 3 बाहर निकल जाएगा ब्रैकेट के या अंडर रूट के सॉरी, और √2 लेफ्ट रह जाएगा। √8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे हम 3√2, यहाँ पे लिख देंगे 3√2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2√2। अब हम देख रहे हैं 3√2 से माइनस का 2√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ओनली 1√2 लेफ्ट रह जाएगा। दोनों जगह डी सेम आ रहा है, तो जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो सीरीज क्या है एपी। दिस इज एन एपी एंड कॉमन डिफरेंस इज √2। नेक्स्ट जो इसके 3 टर्म्स हमें फाइंड करने हैं उसके लिए हम लिखेंगे a5 इक्वल्स टू a4 प्लस d। a4 की वैल्यू क्या है √32। √32 में हम √2 को ऐड कर देंगे। ओके, अब हम 32 को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट के नीचे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, हम इसको जब पेयर बनाते हैं तो अब हम देखते हैं 2 के 2 पेयर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे √2 जो प्लस में है d की वैल्यू उसको लिख दिया, और ये जो 2 के पेयर बन रहे हैं उनमें से हम 4 कॉमन निकाल लेंगे। हर पेयर में से एक 2 कॉमन निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 एंड √2 जो ब्रैकेट में रह गया जिसका पेयर नहीं बन रहा, तो लिखेंगे 4√2 प्लस √2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 5√2। ठीक है, 4√2 में हमने 2 ऐड कर दिया देन 5√2। ये हमारी a5 की वैल्यू है। इसी तरह से हम नेक्स्ट a6 की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। a6 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे a5 में हम d ऐड कर देंगे। अब हम देख रहे हैं हमारा a5 क्या आया 5√2। तो अब हम लिखेंगे 5√2 प्लस √2 देन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6√2। इसी तरह से हम a7 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे a6 में d ऐड करके। a6 कितना है 6√2 देन प्लस √2 देन आंसर क्या आ जाएगा इसका 7√2। a7 की वैल्यू आ गई 7√2। हमने तीनों टर्म्स यहाँ पे फाइंड कर ली है। ये हमारी एपी थी, पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड किया और उसके आगे हमने इसके तीनों टर्म्स फाइंड कर लिए। अब ये जो हमारी सीरीज है उसको हम अंडर हटा के पेयर में कन्वर्ट करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने √32 को लिखा था। अंडर रूट के नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 हमने 5 टाइम लिखा और पेयर बना के हमने 4 बाहर निकाल लिया था। इसी तरह से 18 को और 8 को भी हम लिख सकते हैं, या फिर जो हमने 5√2 वैल्यू निकाली है उसको भी हम कंप्लीट को अंडर रूट में लिख सकते हैं। कैसे 5 मल्टीप्लाई 2 देन कितना हो जाएगा √50। हम नेक्स्ट टर्म क्या लिख सकते हैं, इसको √50 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से a6 और a7 को भी हम अंडर रूट में लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 2। ओके, देन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 2 जा 72। मीन्स हम अंडर रूट में इसको लिख देंगे 72। अगेन a7 वाली जो वैल्यू है उसको भी हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई
√2, देन 49, 7 से 49 एंड 49 2 जा 98, तो हम लिख देंगे √98 A7 की वैल्यू है। हम इसे जो हमारी सीरीज पूरी अंडर में दे रखी है उसको अंडर में भी वैल्यू लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। √3, √6, √9, √12। सबसे पहले हम डी फाइंड आउट करते हैं, A2 से A1 को माइनस करते हैं। A2 कितना है √6 एंड A1 √3। जब √6 से हम √3 को माइनस करेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले 6 को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, √3 माइनस √2। इसमें से हमें √3 को माइनस करना है। अब हम देख रहे हैं दोनों जगह √3 कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। √3 ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा √2 माइनस 1, बिकॉज √3 बाहर निकल गया तो ओनली 1 लेफ्ट रह गया। इसी तरह से एक स्टेप और करेंगे √3 से √2 को माइनस करके, √9 माइनस √6। अब √9 को किस तरह से लिख सकते हैं, अंडर में 3 मल्टीप्लाई 3 एंड √6 को किस तरह से लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई 2। दोनों जगह 3 कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे हम 3 को, यहाँ पे भी पेयर बना के अलग अलग लिख के और फिर यहाँ से दोनों स्टेप में माइनस के इधर भी 3 है और उधर भी 3 कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा √3 माइनस √2। हम देख रहे हैं दोनों जगह डी की वैल्यू सेम नहीं है। यहाँ पे √3 और ब्रैकेट में √2 माइनस 1 है और यहाँ पे ब्रैकेट में √3 माइनस 2 है, तो दिस इज नॉट एन एपी, ये सीरीज हमारी एपी नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। डी फाइंड आउट करते हैं। डी के लिए हम लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर, ओके, माइनस 1 स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 9 एंड 1 को 1, 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। अगेन एक स्टेप और करते हैं, A3 माइनस A2। A3 कितना है 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे जब इसको तो हम देखेंगे 5 5 जा 25 एंड 3 3 जा 9। 25 से जब हम 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 16 लेफ्ट रहता है। यहाँ पे भी हमारे डिफरेंस सेम नहीं आ रहे हैं। जब डिफरेंस सेम नहीं होता है तो वो सीरीज एपी नहीं होती है, तो लिख देंगे दिस इज नॉट एन एपी। ये जो हमारी सीरीज गिवन है वो एपी की फॉर्म में नहीं है बिकॉज डिफरेंस सेम नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है 1 स्क्वायर, अगेन स्क्वायर वाला क्वेश्चन ही है, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। सॉल्व करेंगे इसको। d इक्वल्स टू A2 माइनस A1। वैल्यू पुट करते हैं, A2 की वैल्यू है 5 स्क्वायर एंड A1 की वैल्यू है 1 स्क्वायर। देन 25 माइनस 1 लिख देते हैं। d कितना आ जाएगा 24। ओके, एक स्टेप और करेंगे। d इक्वल्स टू A3 माइनस A2। A3 कितना है यहाँ पे 7 स्क्वायर, लिख देते हैं यहाँ पे 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 से जो 49 होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 49 माइनस 25। इसका डिफरेंस भी हमें 24 फाइंड हो रहा है, मींस यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है। तो ये जो सीरीज है हमारी गिवन वो क्या है एपी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज एन एपी। ओके, एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू 24। डिफरेंस कितना आ रहा है इसका 24 डिफरेंस आ रहा है। अब हमें जो आगे की 3 टर्म्स और फाइंड करनी है उसके लिए A4 में d ऐड करना है, तो A5 इक्वल्स टू A4 प्लस d। ओके, A4 कितना है 73, लिख देते हैं यहाँ पे, वैल्यू पुट करते हैं A4 की 73 प्लस 24, d की वैल्यू क्या है 24, ऐड करेंगे तो 97 हमारा A5 आ जाएगा। इसी तरह से A6 फाइंड आउट कर लेंगे। A6 के लिए हम लिखेंगे A5 प्लस d, देन 97 प्लस 24। अब 97 में हमें 24 ऐड करना है, तो लिख देंगे इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा 121। हमने A6 की वैल्यू भी फाइंड कर ली। इसी तरह से हम A7 की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। A7 इक्वल्स टू A6 प्लस d। A6 की वैल्यू कितनी आई है 121 एंड उसमें d की वैल्यू जो 24 है कॉमन डिफरेंस उसको ऐड कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 145। ओके, क्लियर? ये हमने 7 तक यहाँ पे तीनों टर्म फाइंड कर ली हैं। ये सीरीज हमारी एपी थी। होप आपको 4th क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से।
Thank you for watching.